अनुपमा में अनुज का दिखेगा नया अवतार जो उड़ा देगा वनराज के भी। हो जाने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अनुज अनुपमा को सपरिवार के घर छोड़कर जाता है, लेकिन अनुपमा के दिमाग में वही चल रहा होता है क्योंकि किस तरह से इनसे यहाँ पर बदनाम की गई थी और किस तरह से उसने ये घर छोड़ा था बापूजी के आशीर्वाद के साथ। जिसके बाद में वो घर में एंट्री तो लेती है, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से वो अपने आप को संभालते नजर आती है। जिसके बाद में यहाँ पर बापूजी और समर भी उन्हें मुझसे माफ़ी मांगते नजर आते हैं कि उसकी उनकी किंजल की वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना क्योंकि अगर उसे भी अच्छा लग रहा होता तो वो भी तुम्हें कभी नहीं आने देती। लेकिन बापूजी उससे वादा भी करते हैं कान्हा जी के मंदिर के सामने और कहते थे कि वो मुझे समझ आया कि अब तुम्हें यहाँ पर कान्हा जी ने क्यों भेजा है, ताकि मैं यहाँ से तुम्हारी डोली विदा कर सकूँ। और बाबूजी ने उसे वादा किया है कि वो होली पर और जल्दी ही उसके यहाँ पर जाने के बाद जब उसके जाने का वक्त आएगा यहाँ से, तब वो ऐलान करेंगे और यहीं से डोली में विदा करेंगे। और उसके बाद अनुपमा शर्माते नजर आती है और यहाँ पर देखने को मिलता है कि अनुपमा के पास वीडियो कॉल भी आ जाता है अनुज का, और वो चाय पी रहा होता है थड़ी पर, जहाँ पर अनुपमा और दोनों मिलकर साथ चाय पीते हैं रोज। तो वहीं पर वनराज बीच में आग टपक जाता है। यहाँ पर अनुज अनुपमा को काफी मिस कर रहा होता है और उसको शायरी पढ़ता है। तभी इतनी देर में ही वनराज कहता है कि देखो कि आज महाशिवरात्रि के दिन तुम दोनों जुदा हो गए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और अनुपमा कहती है पता है इनको अगर बुरा लग रहा है तो आप ऐसा करिए, सारा सामान उठाकर यहाँ पर आ जाइए। वनराज को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि हमें हिम्मत भी मत करना यहाँ आने की। और देखने को मिलता है कि अनुज भी उसको टसनबाजी दिखाते नजर आता है। और अब तो अनुज भी अनुपमा की हाँ होने के बाद ने उसे कहता है कि मेरी अनु को कुछ नहीं होना चाहिए वरना मैं तुम्हारा पूरा हाल करूंगा। और यहाँ पर अनुज अलग ही टसनबाजी में नजर आ रहा है। तो वहीं पर वनराज को अनुपमा साफ साफ कह देती कि अगर हम दोनों लड़ाई नहीं करेंगे तो शायद किंजल के बिल्ली सही होगा, इसलिए तो आई हूँ मैं यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पर शुरू होती है महाशिवरात्रि की पूजा, जहाँ पर सभी लोग तैयार होकर पहुंचते हैं और किंजल अनुपमा से माफी मांगते नजर आती हैं। जोड़ियों में पूजा करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर देखने को मिलता है कि अनुपमा अकेले पूजा कर रही होती है, लेकिन तभी अनुज आकर हाथ से थाली लेता है और सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और वनराज बहुत गुस्सा होता है कि मेरी पूजा है, इसमें तुम कैसे आ सकते हो। इसके बाद में अनुज भी कह देता है कि बापूजी ने मुझे इन्वाइट किया और मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ। जिसके बाद में वनराज की बोलती बंद हो जाती है और बापूजी वो हंसते नजर आते हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन बा और वनराज बिल्कुल खुश नहीं होते। इतनी ही देर में उन दोनों के पास में कॉल आ जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो वनराज को मिलने वाला था वो अनुज को मिल जाता है। और इसलिए वनराज चिढ़ जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट छीना है, कॉन्ट्रैक्ट इन सब लगाकर छीना है। अनुज भी कह देता है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैं अपनी मेहनत से छीना है। जिसके बाद वनराज कहता है तुमने जानबूझ कर ये किया है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा कहती है कि अगर इनको पता होता तो वो ऐसा कभी नहीं करते। जिसके बाद में अनुज भी टसनबाजी दिखाता है और कहता है अगर मुझे पता होता कि वनराज ने कॉन्ट्रैक्ट भी भरा है तो मैं डबल मेहनत करता। और वो उसको बहुत ही बुरी तरह से भड़कते नजर आता है। और अनुज का ये अवतार तो अनुपमा ने भी कभी नहीं देखा है। और वनराज को साफ साफ कह देता कि ये कंपनी तुम्हारी नहीं, मुक्कू की कंपनी है। अब देखते हैं कि वनराज को किस तरह से अनुज बर्बाद कर रहा है, इनडायरेक्टली ही सही। तो वहीं पर अब अनुपमा की डोली इसी घर से उठने वाली। अब देखते हैं वनराज इन दोनों को अलग करने के लिए भी नौटंकी करते नजर आएगा।